दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज हमारी क्लास रहेगी गुर्जर प्रतिहार वंश से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर। दोस्तों, आज की क्लास में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से मेरे साथ अंत तक देखते रहिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करते जाएं। जैसे ही यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगा, इसकी पीडीएफ आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगी। दोस्तों, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? दूसरी शताब्दी से चौथी शताब्दी, तीसरी शताब्दी से पांचवी शताब्दी, छठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी? आर.सी. मजूमदार के अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार है इन्होंने छठी शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक जो अरब आक्रमणकारी थे उनके लिए बाधक का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिहार शासकों में रोहिल्दी के नाम से जाना जाता था। रजिल को, महिर भोज को, हरिश्चंद्र को या महेंद्रपाल को? रोहिल्दी किस के नाम से किसको जाना जाता था? दोस्तों, किसको? हरिश्चंद्र को। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोजप्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोजदित्य? सही रहेगा आपका भोजप्रथम के समय ग्वालियर प्रशस्ति है, इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? बाहुक ने, नागभट्ट प्रथम ने, रज्जिल ने या कक्कुक ने? किसने? दोस्तों, किसने की थी मित्रों? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। मंडोर शाखा के ये शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से कहां स्थानांतरित की थी? मेड़ता। नेक्स्ट में चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? आर्य, ब्राह्मण, वैश्य या अग्निकुंड राजपूत? अग्निकुंड राजपूत के नाम से गुर्जर प्रतिहार शासक जाने जाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? कौन से राजपूत वंश का वर्चस्व राजस्थान के अंदर रहा था? दोस्तों, प्रतिहार वंश का। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी मंडोर, भीनमाल, कन्नौज या इनमें से कोई नहीं? प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? दोस्तों, मंडोर शाखा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? गुर्जर प्रतिहार, राठौड़, सिसोदिया या चाहमान? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कन्नौज है उस पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय युद्ध चला था, उसमें राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार ने। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किसके? दोस्तों, नागभट्ट प्रथम के। नागभट्ट प्रथम के जो वंशज थे वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे थे। नेक्स्ट में चलते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मल्लेच्छो का नाशक कहा गया है? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? किसको कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कक्कुक की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों, गटियाला अभिलेख, मानमोरी अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख या बिजोलिया अभिलेख? तो दोस्तों, कक्कुक की जानकारी है वो आपको गटियाला अभिलेख से प्राप्त होती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिन युद्ध का हाथी थी? वत्सराज, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम या हरिश्चंद्र? किसकी थी? वत्सराज की। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं।
प्रत्यार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? राजपुरुष, युवराज, मंत्री या रत्नी? किस रूप में मिलता है? जो पदाधिकारी होते थे उनका उल्लेख राजपुरुष के रूप में मिलता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में द्रविड़ ने गंगा व जमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एबलम में, चोल कुल चिन्ह एबलम में, चंदेल कुल चिन्ह एबलम में या पाल कुल चिन्ह एबलम में? किसके अंदर किया था दोस्तों? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों हमारा, प्रथम प्रत्यार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या महेंद्रपाल प्रथम? कौन था दोस्तों? वो था नागभट्ट द्वितीय, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस अभिलेख में गुर्जर प्रत्यारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और ग्वालियर जो अभिलेख है उसके अंदर गुर्जर प्रत्यारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है वे है। ओसियां के मंदिर जोधपुर के निकट स्थित है। ओसियां के मंदिर ये किसकी देन है दोस्तों? ये प्रत्यारों की देन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ भी चुका है। नेक्स्ट में चलते हैं। चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी वह कौन था दोस्तों? फाहियान, सुंगयून, वेनसांग या इत्सिंग? वो था वेनसांग, जिन्होंने चीनी यात्री था और उसने बीनमाल की यात्रा की थी। नेक्स्ट में चलते हैं। किस प्रत्यार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? प्रभास की उपाधि किस प्रत्यार शासक ने धारण की थी दोस्तों? किसने की थी? मिहिर भोज ने। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस प्रत्यार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई? किस प्रत्यार शासक ने कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था उसकी शुरुआत किस प्रत्यार शासक ने की थी दोस्तों? किसने की थी? वत्सराज ने। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रत्यार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? गंगा में जल समाधि लेने वाला प्रत्यार वंश का शासक कौन था? मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल? कौन था? नागभट्ट द्वितीय। वह ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रत्यार शासक को अरबों का ए मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है दोस्तों। सुलेमान ने किस प्रत्यार शासक को अरबों का ए मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था दोस्तों? किसको कहा था? मिहिर भोज को। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अरब यात्री अलम मसूदी किसके काल में भारत आया था? अल मसूदी है वो किसके काल के अंदर भारत आया था दोस्तों? किसके काल में? महिपाल प्रथम के काल में। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई? कौन से ग्रंथ है जिनकी रचना राजशेखर के द्वारा की गई थी? कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, उपर्युक्त सभी? ये जो आपके सामने 6 यहाँ पे दोस्तों रचनाएं या ग्रंथ आए हैं, इन ग्रंथों की रचना है वो राजशेखर के द्वारा की गई थी। उपर्युक्त सभी। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर प्रत्यार है उनके इतिहास की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों, और सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ब गटियाला अभिलेख। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है ये, मंडोर के प्रत्यार माने जाते हैं। मंडोर के जो प्रत्यार है वो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय क्या माने जाते हैं? वो ब्राह्मण माने जाते हैं। ए ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर पर्तियार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? मार्को पोलो, सुलेमान, अल-बरूनी, अब्दुल रज्जाक। किसने किया है दोस्तों? सुलेमान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पर्तियार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि था विल्हण, कल्हण, राजशेखर या हरिभद्र? कौन था दोस्तों? राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल दोनों का ये क्या था? दरबारी कवि। नेक्स्ट में चलते हैं, आभानेरी तेता राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर पर्तियार, चौहान, गुहिल सिसोदिया या राठौड़? किस काल के हैं दोस्तों? गुर्जर पर्तियार के। आभानेरी तेता जो राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है वो गुर्जर पर्तियार काल के हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार, गुर्जर पर्तिहार, चौहान या चालुक्य? किससे हैं? नागभट्ट प्रथम है जो गुर्जर पर्तियार वंश से संबंधित, राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर पर्तियार राजवंश से संबंधित नहीं है? भरतभट्ट प्रथम, देवपाल, महेंद्रपाल प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? कौन सा शासक है इनमें से जो आपके गुर्जर पर्तियार राजवंश से संबंधित नहीं है? देवपाल है, महेंद्रपाल प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय है, भरतभट्ट प्रथम नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था दोस्तों? वत्सराज पर्तियार के काल में। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस पर्तियार शासक को नागावलोक भी कहा जाता है? नागावलोक है वो किस पर्तियार शासक को कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस पर्तियार शासक के दक्षिण विजय अभियान पर रोक लगाई? महिपाल पर्तियार, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज? महेंद्रपाल प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने महेंद्रपाल प्रथम के दक्षिण विजय अभियान पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। नेक्स्ट में चलते हैं, किस पर्तियार शासक ने महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस पर्तियार शासक ने करवाया था? रज्जिल ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, पर्तिहार वंश का अंतिम शासक था। पर्तिहार वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? यशपाल। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार एग्जामों के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? राजशेखर है इनमें से किसके दरबार में था दोस्तों? अभी अभी हमने पहले देखा था, ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राजशेखर था दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, राजस्थान में पर्तियार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मेड़ता, जालोर, बीनमाल या मंडोर? कहां पर थी? मंडोर दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, मोहनोत नेणसी ने पर्तियारू की शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाओं का नेणसी ने वर्णन किया है दोस्तों? 36, 24, 26 या 15? सही रहेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन है 26 शाखाओं का वर्णन नेणसी ने किया है। नेक्स्ट में चलते हैं, पर्तियार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया वह था। जालोर को अपनी राजधानी बनाने वाला पर्तियार शासक कौन था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय? सही रहेगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? परमार भोज, पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज या विग्रहराज चतुर्थ? आदिवराह की जो उपाधि है वो किस राजपूत शासक ने धारण की थी दोस्तों? किसने की थी? मिहिर भोज ने। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जर है उनको किस शासक ने पराजित किया था दोस्तों? प्रभाकर वर्धन ने। ऑप्शन एस सही रहेगा।
नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रत्यारों का इतिहास बताता है। जो आपके सामने 4 शिलालेख दिए गए हैं, कौन सा शिलालेख है जो प्रत्यारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रत्यार वंश का। भोज से भी क्वेश्चन आया हुआ है और मिहिर भोज से भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट में चलते हैं, मंडोर में किस वंश का शासन था? मंडोर के अंदर किस वंश का शासन था दोस्तों? प्रत्याहार वंश का। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, उद्योतन सूरी ने कोवलाई माला नामक ग्रंथ की रचना किसके काल में की थी? वत्सराज, महेंद्रपाल, महिपाल या मिहिर भोज? किसके काल में? वत्सराज के काल में उद्योतन सूरी ने कोवलाई माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रत्यार वंश में किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? मिहिर भोज, वत्सराज, महिपाल या महेंद्रपाल? पितृहंता किसको कहा जाता है दोस्तों? मिहिर भोज को। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रत्यार शासक को निर्भय नरेश कहा जाता है? महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज? किसको कहा जाता है दोस्तों? महेंद्रपाल प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस प्रत्यार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो वहां पर कौन सा प्रत्यार शासक था? कौन सा था? राज्यपाल। ऑप्शन से सही रहेगा। और चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतिदुर्ग को किस प्रत्यार शासक ने हिरण्य गर्भधान यज्ञ हेतु उज्जैन आमंत्रित किया था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। तो दोस्तों राजस्थान इतिहास के अंदर गुर्जर प्रत्यार वंश से रिलेटेड ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे, जल्दी से सभी मित्र कमेंट करके बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी से लाइक और शेयर कर दें और नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।